लाल मेरे जिगर के दुलारे। बच्चों को देखा है तुमने? घबराओ नहीं, हम गरीबों के मसीहा हैं। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? बच्चों का नाम, बड़े बेटे का नाम सूरज सिंह है और छोटे बेटे का नाम चंदन सिंह है। खामोश! दोबारा अगर जुबान पर ये नाम लाए ना तो राम कसम इतनी गोलियां तेरे जिस्म में डाल दूंगा। इस रात सुंदरगढ़ में कोई डॉक्टर तेरा पोस्टमार्टम नहीं कर सकेगा। मेरा कसूर क्या है? कसूर ये है, सुन हमारी बात को। तो फंस गई मेरे जाल में आज, फंस गई मेरे जाल में आज, गिरेगी दुश्मन के सरकार। मीरा को बहका दिया वो चंदन बेईमान, मेरी माधुरी का सूरज ने लूट लिया ईमान। ये दोनों सचमुच हैं जल्लाद, ये दोनों सचमुच हैं जल्लाद, गिरेगी दुश्मन के सरकार। तेरा बड़ा बेटा मेरी लाडली बिटिया माधुरी की असमत से खेला है। तेरा छोटा बेटा चंदन राजकुमारी मीरा को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर बिहारी लाल। डाल दो इस बुढ़िया के हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए इसे राज दरबार ले। याद रखना सुंदरगढ़ के वासिया, इस रात सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। क्या कहने की बात है? राजकुमारी जी, आज उस बुढ़िया औरत का पता चला। कौन सी? जो सूरज सिंह और चंदन की माँ है। सारे फसाद की जड़ तो वही है। बिहारी लाल, लेकर आओ हरामजादी को। सारे फसाद की जड़ से बुढ़िया है। बिहारी लाल, इसके हाथ का हथकड़ी खोलो जरा, इससे भी बात करती हूँ। क्यों किया ऐसा? मैंने क्या किया है? अपने बेटे को क्या सिखाया है? मैंने क्या सिखाया है? अगर मैं अच्छी सीखती होती तो शायद ऐसा गंदा घिनौना काम न करती वो।
कि मेरी छोटी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा के यहाँ पे सिंहासन पे ऐश करे और तू हरामजादी यहाँ के रानी तरह रहे। मेरे बच्चों ने प्यार किया है और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म। और प्यार की सबसे बड़ी नास्तिक मैं हूँ। औकात देखिए अपनी, तेरी औकात मेरे पैर में पड़ी जूतियों के बराबर भी नहीं। और बात करें प्यार की, दोहरा रहे हो। बात कह रहे दिया ना थे सारी पोर। मंत्री जी, उस दिन तो कह रहे थे अगर मेरी बहन बेटी होती तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, अब क्या करोगे? रामबली, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। लगाओ निशान, नंबर में बोलती हूँ। इस बुढ़िया का नामो निशान इज्जत से खत्म कर दो। बुढ़िया का मार दो कि अब लड़का ना पैदा करे। बुढ़ापे में लगा निशान। बहुत देने के बुढ़ापे दादा वह ड्रम में न बैठो, बड़ा खतरनाक ड्रम है वह, हटो ऊपर से। कहो तुम यहाँ नहीं कहीं घाट, कहीं घाट। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हारी माँ को छोड़ दूं? चलो ठीक है। मेहमान आएंगे। मेहमान राजकुमारी जी, नंबर बोलो, दोनों का काम तमाम कर देते हैं। मिरोरी इनका नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। ऐसा हरामजादे मंत्री से बोल दो कि मेरी माँ और मेरे भाई को छोड़ दे, वरना इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। सेनापति सूरज सिंह, मेरी बात सुनो। कहते नहीं कि दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ और बाप की जिंदगी दुनिया छूट जाए ना तो दोबारा मिलेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ो, बांधो हरामजादे को खंभे में। नंबर बोलो नंबर राजकुमारी 1 और ये रहा नंबर 2। रुक जा दीदी, ये क्या करने जा रही हो? अरे इन लोगों की जान के पीछे क्यों पड़ी हो? मारना ही है तो मुझे मारो दीदी। सारे फसाद की जड़ तो तू है, बांध दे भी। बांधो नहीं मार खा जाए बेचारी ये बहनिया। नंबर बोलो। तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मेहरवन को मार तो हमका बड़ी तकलीफ होत। अच्छा तुम्हें पढ़ने लगे तब? नहीं इनके बजाय तू हमका मार लियो चल जाए। चलो नहीं मारूंगी तुम्हें भी। अब एक काम कर, चारों दुश्मन तो इकट्ठे हो गए, हाँ 4 हो तो गए। 5वां जिंदा क्यों रहे? ये 5वां पंडा कौन है? पंडा नहीं, 5वां दुश्मन। कौन है? जाओ जेल से महाराज को लेके आओ। जाओ इनके बाबा गलाओ। ये हाँ 15 दिन से उनका टट्टी पेशाब बंद किए हैं। और क्या बाप का ये आ गया, खाना पानी टट्टी पेशाब सब बंद है। बांध दो इन्हें भी, इन्होंने बांधो। बांधो उधर। बांधो नंबर बोलो। अब लगाओ निशाना, 5 के 5 मरेंगे और एक साथ मरेंगे। क्या हालत हो गई इनकी देखो। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है शरीर बटुरी जा रही। कि फसल पकने के बाद काटने का मजा ही कुछ और है। नंबर बोलो। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। मेरी बेटी, अगर 3 कहा तो इसका सर आसमान में चकराई देगा। मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। हथियार नीचे डाल दो। अब क्या कर दे? देखो वहाँ बिटिया फंसी है। हमारी बेटी बहुत नाजो अंदाज से पाला इसे। गुलाब के फूल से सुंदर इसका चेहरा और मक्खन मलाई से मुलायम है मेरी बेटी। देखो देखो हमारी इकलौती संतान है,
अगर हमारी बेटी मर गई तो हमारा तो खूंटा फूट जाएगा। तुम खूंटा का शंका न करो, अगर खूंटा फूट जाए तो कहीं खूंटी है। रामखोर, देखो हमारी बेटी को छोड़ दो, जो तुम कहोगे हम शोक करने के लिए तैयार हैं। अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। रामबली, परेशान न हो, ये कहीं 5 है वो कहीं 1 है, और मार डाई तो बिटिया आए, मार डाई मर जाए दी। हाँ चाचा जाए सरगट, बताओ तीसरे दिन मन सेदू बदल रही है। क्या कह रहे हैं? बताओ नाक कटवा ले, ये कहे तुम इनका। अरे नहीं रामबली, नीचे डाल दो। हाँ बिहारी लाल, अब छोड़ दीजिए मेरी बेटी। अभी नहीं। लाएगा बटोर इससे। अगर इसकी जान की खरीदना चाहते हो तो इन 5 के हाथों की हथकड़ी खोल दिया जाए। अब तो मामला और अटक गया। रामबली, खोलो खोलो मेहमान हमका, जाओ मेहमान, जाओ मेहमान हरो। बिहारी, इन दोनों के हाथ में हथकड़ी डाल दो। डाल दो हथकड़ी। हाँ दूध देने के डाल। नहीं हमका ना है, कहें तुमका दूध नहीं, हमका ना है, उनके इनके बाहर रखा हो। हाँ ये इधर इनके डाओ, उधर राजकुमारिया के डाओ। है बिहारी लाल, इसको भी बांध दो साले को, ये ज्यादा चबर चबर। हमका जान पाए तो तब दबा घुसी का हो। हाँ? जयदेव सिंह, चल आगे, चल। ये बताओ, इनके ना मारे बुढ़ाऊ कुर्सी दीन इनका हो। जयदेव सिंह, ये बताओ इस सुंदरगढ़ राज में कोई सत्यदेव सिंह नाम का आदमी था? हाँ था। कौन था वो? सेनापति सत्यदेव सिंह। सेनापति सत्यदेव सिंह कहाँ चला गया? ना जाने कहाँ चला गया। लेकिन क्यों? नहीं नहीं, तुम साले मौत के ठेकेदार हो ना। देखो हम बात सत्य बताएंगे। क्या हुआ? राजकुमारी वीरा सिंह ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। अच्छा, अच्छा। और वो बहुत बुरी तरह फंस गया फिर क्या हुआ? और उसे जेल से फरार हो गया। ना जाने कहाँ चला गया, और जब से गया आज तक नहीं आया और ना आएगा। अच्छा, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा दबदबा था ना। हाँ, तो उसने कोई गलती किया होगा तभी तो जेल गया है वो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल निर्दोष था सेनापति सत्यदेव सिंह। बिल्कुल निर्दोष था। पीछे हट, हट पीछे। ये बताइए तुम सत्यजीत सिंह के बारे में क्या जानते हो और कैसे जानते हो उसे? महाराज, हाँ, सत्यदेव सिंह के बारे में सब कुछ जानता हूँ राजा। सत्यदेव सिंह के बारे में। और आप जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज, मैं कोई दूसरा नहीं, आपके चरणों का गुलाम, वही आपका सेनानायक सत्यदेव सिंह आज बहुत ही भगवान का आशीर्वाद और भगवान का लाख 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 भगवान का कर्म है कि आज तुम इस पृथ्वी पे जिंदा हो। हम समझ ना सके इस हरामखोर के चक्कर में आकर के तुम्हें महान दंड दिया और तुम्हें जेल में डलवा करके क्या से क्या किया, लेकिन तुम आज भी कायम हो। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। महाराज, ये सब मेरे नसीब में लिखा था, इसी को कहते हैं सत्य की परीक्षा महाराज। हाँ महाराज, ये मेरे नसीब में था। प्रिय गीता, गीता, मैं आपसे
माफी मांगने के काबिल भी न रह गई। पति प्रथा धर्म को खो चुकी हूँ। नहीं प्रिय, ये सब कुछ नहीं। वो कैसी नारी है जो कि अपने पति पर विश्वास न करे। अरे गीता, ये सब हमारे और तुम्हारे मुकद्दर में इतने दिन के लिए बिछड़ना लिखा ही था। हाँ, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। न प्रिय, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आओ आओ। मुझे माफ कर दीजिए। माँ एक डाकू के पैर पड़ रही हैं। हाँ चंदन, माजरा समझ में नहीं है। माँ माँ, आखिर ये कौन है माँ जिनकी आप सीने लग रही हैं? ये बड़ी दुख भरी कहानी है बेटे। जब तू छोटा था, तुम दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे, तभी मैंने इनसे बिछड़ गई थी। वो गलती मेरी थी। और इन्हें पूछते हो कौन है ये कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों के पिता श्री हैं। हाँ बेटे। आज तक आपने पहले कभी नहीं बताया। हाँ स्वामी जी, आपने कहा था मेरी धरोहर को संभाल कर रखना, इन्हें पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। मैंने वही किया है जो एक माँ का फर्ज है। सूरज बेटे, हो सके तो तू मुझे माफ कर देना बेटा, इसलिए कि मैंने तेरे ऊपर जिन हाथों से मुझे तेरी परवरिश करना चाहिए, ये हाथ तेरे ऊपर उठ गए बेटे। मुझे शर्म आती, अपने आप पे शर्म आती है कि मैं एक डाकू और मेरे बच्चे मेरी बराबर के। पिताजी, आपने जो हाथ उठाए थे वो हाथ एक डाकू का था, एक बाप का नहीं। पिताजी, महाराज, मैंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा राजन, लेकिन आज मुझे मेरा न्याय चाहिए राजन। पूछे अपनी राजकुमारी से कि क्या मैंने इनके ऊपर अपनी गलत निगाहें डाला है राजन? पूछिए महाराज। बिहारी लाल, इसकी हथकड़ी खोलो। राम बली कहाँ गया? बिहारी लाल, इसकी हथकड़ी खोल। राजकुमारी की हथकड़ी लाओ बिहारी लाल, खोल करके पहले। कोई बात नहीं, खुला रहने दो, खुला रहने दो सही। क्यों वीरा, तूने ये सब सत्य कहा था दरबार में या झूठ कहा था कि सेनापति ने हमारे साथ ऐसे ऐसे कुकर्म कर्म किए हैं? सत्य बोल। नहीं, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। नहीं पिताजी, इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। हरामखोर, अरे तू बेटी है कि बेटी के अवतार में हमारी कोख में, हमारे घर में एक नागन पैदा हो गई है। तूने थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़ी सी अपने काम के लिए तूने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी राहों में पटक दिया कि बेचारों का परिवार और बेचारे कहीं के नहीं रह गए। तो इसका मतलब सत्य का देवता ये सेनापति निर्दोष था। जी पिताजी। तूने जो कलंक का टीका लगवाया गलत था, बिल्कुल गलत था। तुझे इसकी सजा मिलेगी। तूने ऐसा किया क्यों? मैंने जो कुछ भी किया मंत्री जी के कहने पे किया। राम बली, उसे ले आओ। आप कोल्हू के बाप गुड़। क्यों रे? बहुत बड़ा भरोसा था तेरे ऊपर। मैं तुझे यहाँ का एक वफादार समझता था। तूने मेरी बेटी को किस रास्ते में डाल दिया? महाराज,
गुस्ताखी माफ हो राजन। राजकुमारी जी ने मुझसे इस राज की लालच में आकर मुझसे उपाय पूछा कि राजमहल का कैसे बन सकती हूँ, तो हमने इन्हें उपाय बताया। तो उपाय तूने ये बता दिया कि साले पूरे राज दरबार का पूरे लोगों को बंटा ढार हो गया। जिसको सर उठा करके जीना था वो सर झुका करके भी नहीं जी पा रहा था। सेनानायक सेनापति, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को हुक्म देता हूँ, इन हरामखोरों को इतना मारो मेरी आंखों के सामने कि आज के बाद दोबारा ऐसा कर्मचारी हमारे दरबार में कभी हो ही ना। पहले का उतारो तो बताएं। लाओ माला। धन्य हाथी पर के बाबा, आराम से। हाँ आराम जाओ। बेटा, इस हराम खोर को दुनिया से खत्म कर दो, और खत्म करने के बाद रामबली तुम्हें एक काम करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। भैया गोली आराम से मारो। सुनो मेरी बात, इसको गोली आराम से मारो। हमें दूध देने के बड़ी बेर से टट्टी ला। इसको मारने के बाद एक बात याद रखना रामबली, इधर सुन, इधर। इस हराम खोर मंत्री को मारने के बाद एक बात याद रखना। ये जो बीरा खड़ी है ना, अब ये बेटी मेरी रही ना बेटी। अब कौन बेटी? अब ये बेटी मेरी रही ना बेटी, इसको ऐसा मिसाल दो और इसके टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में डाल। हट जाओ रामबली, हराम जादे, जो तूने किया है उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। हमेशा हमेशा के लिए आज तुझे इस दुनिया से नेस्तो नाबूद। नहीं, नहीं, हमारा दबदबा था, अब कहाँ है? अब नहीं है। नीला ड्राम ही लाओ और ना रहे। महाराज कहे केका मार के नीला ड्राम में डाल दियो तो नीला ड्राम में उठा लेगी। इतना बड़ा अंधेर घर में। हट जाओ, दूसरा ड्रामा आएगा। 1 2 और ये नंबर। बीरवर, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ महाराज। बेटा सूरज, आज मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। तुमने अपने पद को अच्छी तरह से संभाला, और तुम्हारे साथ में दूसरा तुम्हारा भाई है। इसका क्या नाम है? महाराज इसका नाम चंदन है। और ये लड़कियां कौन कौन है बेटे? इस राज दरबार में भी देख रहा हूँ। बेटी आपकी है महाराज, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका नाम माधुरी है। अच्छा अच्छा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बच्चे, हम चाहते हैं कि तुम दोनों की खुशियाँ सजा दिया जाए, और हम शादी करना चाहते हैं। उससे पहले महाराज, अपने भाई चंदन और आपकी बेटी राजकुमारी की खुशियां मैं अपनी नजरों से देखना चाहता हूं। बेटी सूरज, आओ तुम
सेनानायक सत्यदेव सिंह, बच्चे सयाने हो गए हैं, हमारा तुम्हारा धीरे धीरे करके बुढ़ापा आ गया है। हम चाहते हैं कि राज का भार इन्हीं दोनों बच्चों में आधा आधा बांट दिया जाए, और अब हम तुम चलते हैं किसी धर्म स्थल पे बची हुई जिंदगी प्रभु के चरणों में गुजारेंगे और वहीं भगवान का भजन करेंगे। हाँ महाराज चलो। बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा को खुशहाल रखना, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप लोग हम लोगों के पास चले आना। आइए चलिए। चलो आज एक साथ सारी खुशियां हमें मिल गई चंदन भाई, चलो हम लोग चलते हैं और खुशियां मनाते हैं आपस में, क्यों नहीं? है ना? कि मन लेके आया, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया ओ बड़ी ममता है, बड़ी छाया तेरे